आते हैं होम मेन्यू ऑप्शंस पे। तो आप होम मेन्यू में आते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो ये जो कट कॉपी पेस्ट जिसको क्लिपबोर्ड ऑप्शंस बोला जाता है, ये यूज़ कैसे होता है। तो जब भी आपको किसी चीज़ को कट करना है या कॉपी करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं। तो हम हमारे टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ तक का टेक्स्ट को कट करना है, तो मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया तो मेरा कट का ऑप्शंस ओपन हो जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। तो जैसे ही आप यहाँ से कट करते हैं तो आपका टेक्स्ट कट हो जाता है। देन इसके बाद जो ऑप्शंस होता है पेस्ट। जब आपको ये इस कट किए हुए टेक्स्ट को रिटर्न लाना है तो आप क्या करते हैं कि इस पेस्ट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं या Ctrl+V जिसका शॉर्टकट है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका कट किया हुआ टेक्स्ट वापस आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपी। तो कॉपी के लिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन हम जाते हैं कॉपी ऑप्शंस पे। कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करें या Ctrl+C प्रेस करें तो भी आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब देन मुझे जहाँ पेस्ट करना है तो मैं अपने कर्सर को वहाँ ले जाता हूँ, देन मैं करता हूँ Ctrl+V से पेस्ट, या पेस्ट ऑप्शंस पे आप क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है या फिर सेम उसी तरीके से कॉपी होके आ जाता है। आप जितने बार आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे उतने बार आपका ये टेक्स्ट आते रहेगा। इस प्रकार ये होम मेन्यू का क्लिपबोर्ड ऑप्शंस है। नेक्स्ट ऑप्शंस होता है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी हैंडराइटिंग को अच्छी तरीके से मैनेज करना, तो आप फ़ॉन्ट ऑप्शन में आते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे टेक्स्ट खुल जाता है। जो भी सिलेक्टेड, जिस तरीके से भी आपको अपने टेक्स्ट को अरेंज करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए तो आपका टेक्स्ट सेम उसी तरीके से फ़ॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के बगल में ये जो ऑप्शंस है ये है फ़ॉन्ट साइज़ का, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आपके फ़ॉन्ट की साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगी। देन यहाँ पर डिक्रीज़ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होते जाएगी, मतलब छोटी होती जाएगी। इसी प्रकार बगल में एक ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि आपको अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसका केस चेंज करना है, मतलब उसे अपर केस, लोअर केस या किसी भी उसमें चेंज करना है। तो यहाँ से आप आके, जैसे मैं इस पर लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपर केस। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे लेटर कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, अदर ऑप्शंस स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड के लिए आप बोल्ट पे क्लिक कीजिए या Ctrl+B इसकी शॉर्टकट की होती है। तो जिससे क्या होता है, इसमें टेक्स्ट में थोड़ी डार्कनेस आ जाती है, डार्कनेस ये बोल्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस B पे क्लिक कीजिए या बोल्ट पे क्लिक कीजिए तो ये आप हटा सकते हैं। इसी प्रकार आई से यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हैं, मतलब थोड़े वर्ड्स हमारे क्रॉस में लिखे हुए दिखेंगे। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरा ये टेक्स्ट थोड़ा सा क्रॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है। तो अंडरलाइन लाने के साथ साथ इसमें कई ऑप्शंस होते हैं अंडरलाइंस के। आप जैसी चाहे वैसी अंडरलाइन, अगर आप डॉटेड चाहिए तो आपने डॉटेड सेलेक्ट की, उसी प्रकार से आपके हर टेक्स्ट के नीचे डॉटेड अंडरलाइंस लग जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जिस पे है कि अगर हम आपके अपने टेक्स्ट को क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके जैसे ही आप आपके स्ट्रिक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो आपके वर्ड क्रॉस हो जाते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे H2O लिखना है, बट मेरा जो ये 2 है ये मुझे H के नीचे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस 2 को सिलेक्ट किया, देन हम जाके क्या किया, हमने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि आपका 2 नीचे की तरफ आ चुका है।
इसी प्रकार अगर आपको ये 2 ऊपर की हो चाहिए तो आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये h की पावर 2 लग जाएगी। इस प्रकार से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शंस है ये है वर्ड आर्ट का, जिसमें इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं। इससे आप अपने टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट्स सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड हाइलाइटर है, जिससे कि आप अगर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन आप हाइलाइटर पे गए और आपने हाइलाइटर को सिलेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फ़ॉन्ट कलर का है, जिसमें आप जाके फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और देन यहाँ से आके आप अपने फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जो भी अभी तक आपने जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्लियर हो जाएंगे।